हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। अगर आप भी डी फार्मा कोर्स करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डी फार्मा जो कोर्स होता है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाएगी, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, हमें इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डी फार्मा करना चाहिए, बी फार्मा करना चाहिए। तो बी फार्मा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप उससे जाकर देखिएगा। एंड इसके बाद डी फार्मा को देख लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। तो कंपेरिजन वाली वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स आखिर होता क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी ये एक मेडिकल कोर्स है ना, जैसा कि आप जानते हो। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब मैं आपको बताता हूँ डी फार्मा आखिर क्या होता है। तो डी फार्मा, सबसे पहली बात तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाएगा अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे, है ना। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास एक क्या आ जाएगा, एक लाइसेंस आ जाएगा। जैसे कि आपने अपने गांव देहात में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई चेक इन वगैरह आती है या फिर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल खोल कर बैठ गए हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो उन्हें दुकान बंद करनी पड़ती है ना, दुकान बंद करके निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है उन्हें बच बच के दुकान को खोलना होता है। डर, उनके अंदर एक डर बना रहता है ना, कि कहीं चेक इन हो गई तो मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पर अगर वो पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास एक लाइसेंस आ जाएगा जो कि आपको मेडिकल खोलने की परमिशन देता है ना। तो सबसे पहली बात ये होगी, जैसे कि आप जानते हो भैया, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे तो चालान तो कटेगा ही, है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि डी फार्मा कोर्स क्या होता है। तो एक मेडिकल कोर्स है एंड यहाँ पर आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना मेडिकल तो खुद का खोलेंगे ही, साथ में और भी करियर ऑप्शंस हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है ना। आपके दिमाग में यही डाउट आ रहा होगा कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात, आपने 12th पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपके पास पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए, है ना। पीसीएम और पीसीबी अगर आपके पास क्लास 12th में है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। योग्यता क्या रहती है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो देखिए 12th पास आपका होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। एंड जो आपके मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो 50 से 55% होते हैं। तो यानी 50 to 55% मार्क्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए क्लास 12th में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे कम होगा तो एडमिशन में जो है दिक्कत आएगी। एंड इसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो देखिए एडमिशन प्रोसेस काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप एंट्रेंस दे सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा, जो कि आप जानते ही हो नॉर्मली। एंड जो हमारा एंट्रेंस होता है ना, इसके बारे में स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, जो कि जानना ज़रूरी है। क्योंकि एंट्रेंस अगर आप क्लियर करते हो ना, तो आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें फ़ीस तो कम होती ही है, साथ में पढ़ाई भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एंड जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते, उन्हें क्या बस मोटी रकम मिल जाए बस, उसके बाद वो आपको बिल्कुल भूल ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेज में। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं, है ना। एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इसमें फ़ीस भी कम जाती है और स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है, और आपको जो है पढ़ाई भी अच्छी देखने को मिलेगी। अब एंट्रेंस में बात करें तो क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि GCAP का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें ग्रुप E1 से आप दे सकते हो, जिसमें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का ऑप्शन होता है ना। तो पॉलीटेक्निक आपने नाम सुना होगा ना, तो GCAP, है ना। GCAP का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसे आप दे सकते हो। एंड इसके बाद CUET वगैरह वगैरह बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप कहेंगे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर मैं अलग से ही वीडियो ले आऊँगा। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप GCAP की तैयारी कर लीजिए या फिर CUET की तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको डी फार्मा में एडमिशन मिल जाए किसी भी कॉलेज में, है ना। तो दोस्तों, एंट्रेंस निकालने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने एंट्रेंस निकाल लिया, इसके बाद आपकी अच्छी रैंक आ गई, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज का चयन आप करेंगे, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, एंड इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस रहता है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, आप जाएंगे और डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, है ना। अब बात कर लेते हैं कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में, कि अगर आप डी फार्मा कोर्स करते हो तो आपको कितने साल लगने वाले हैं, है ना। तो ये कोर्स करने के लिए आपको 2 साल का समय लगेगा, यानी अगर आप डी फार्मा कोर्स करेंगे तो आपको 2 साल लगने वाले हैं, जिसमें 3 मंथ की क्या होती है, इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। यानी इसमें ही आपको जो है 3 महीने की क्या होगी, इंटर्नशिप दी जाएगी
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो ये इसमें ही इंक्लूड होती है, यानी 2 साल का कोर्स है, इसमें ही आपको 3 महीने की क्या इंटर्नशिप भी देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ फ़ीस की, कि आखिर इस कोर्स को करने के लिए हमें कितनी फ़ीस देनी होगी। तो देखिए, इसमें फ़ीस की बात करूँ तो देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। तो मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बता देता हूँ। तो प्राइवेट में तो जो है 1 लाख पर ईयर के हिसाब से भी फ़ीस देनी पड़ सकती है। प्राइवेट कॉलेज में जो है लगभग 30 से 80 हज़ार तक पर ईयर आपसे फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। एंड जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको 15 से 20 है ना, 15 से 20 हज़ार पर ईयर के हिसाब से आपको फ़ीस देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस भी कम होती है, पढ़ाई भी अच्छी मिलती है, और जो आपका स्कॉलरशिप होती है वो भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम सैलरी की बात करें कि डी फार्मा कोर्स करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो डी फार्मा करने के बाद, तो आपको 15,000 से 20,000 पर मंथ की सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि प्राइवेट की बता रहे हैं। गवर्नमेंट में अगर आप तैयारी करके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में लग जाते हो तो वहाँ पर और ज़्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगी, 30,000 50,000 है ना, इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ डी फार्मा के फ़ायदे है ना। अब हम बात कर लेते हैं डी फार्मा कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं डी फार्मा के बाद, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे। सबसे पहली बात, डी फार्मा आपने कर लिया, इसके बाद आप अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो आप बी फार्मा भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी है ना, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, तो उसे आप चेक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं डी फार्मा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमारा है, खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं ना। अगर आपने डी फार्मा कोर्स कर लिया है एंड आपके पास एक लाइसेंस आ चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपना मेडिकल खोल सकते हो है ना। एंड ये आपका पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि स्कूल या फिर कॉलेज में आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हो है ना। आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हो किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में। ओके, इसके बाद हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो है ना। हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे ना 12th के बाद, तो आपको नॉर्मली नहीं लेंगे, लेकिन आपके पास डिप्लोमा होगा ना। डिप्लोमा वो ज़्यादातर मांगते ही हैं, डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हम डी फार्मा की बात कर रहे हैं। अगर आपने डी फार्मा कर लिया है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जॉब ईजिली मिल जाएगी। ओके, एंड इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हो है ना, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर सैलरी भी अच्छी देखने को मिलेगी, 40,000 50,000 इस तरह से है ना। तो ये आपका डी फार्मा कोर्स हो गया। इसके बारे में लगभग मैंने सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आपको करना क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर करूँगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि वो भी सारी चीज़ों को जान सकें है ना। एंड इसी तरह की और भी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाइए, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।